मेडिटेशंस रोमन सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस द्वारा लिखित एक आत्मचिंतनशील पुस्तक है। यह उनकी निजी डायरी है जिसमें उन्होंने अपने विचार, अनुभव और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को दर्ज किया है। यह पुस्तक स्टोइक दर्शन के गहन विचारों से भरपूर है। आइए किताब को गहराई से समझते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पुस्तक मेडिटेशंस में स्वयं पर नियंत्रण को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताया है। उनके अनुसार बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे विचार हमारे अपने हाथ में होते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन में शांति और स्थिरता पाने का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। मार्कस ऑरेलियस ने यह कहा कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम अपने विचारों को व्यवस्थित और सकारात्मक बनाए रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। वह मानते थे कि मन की शक्ति का सही उपयोग करके हम अपनी भावनाओं, गुस्से, दुख और भय पर काबू पा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने आत्मविश्लेषण और चिंतन, मेडिटेशन को एक साधन बताया। चिंतन उनके लिए केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं था, बल्कि यह स्वयं को समझने और अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानने का तरीका था। वह कहते हैं कि हर दिन खुद से सवाल करें कि आपके विचार और कर्म प्रकृति के नियमों और जीवन के मूल्यों के अनुरूप हैं या नहीं। इस प्रकार चिंतन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हम बाहरी दुनिया के शोर से विचलित न हों और अपनी आंतरिक शांति बनाए रखें। मार्कस ऑरेलियस ने यह भी लिखा कि दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर काम करना चाहिए। अगर कोई हमें अपमानित करता है या दुख पहुंचाता है तो वह हमारी भावना को तभी प्रभावित कर सकता है जब हम उसे इसकी अनुमति दें। आत्मनियंत्रण का अर्थ यह है कि हम अपनी शक्ति किसी और को न दें। इसके अतिरिक्त वह यह भी समझाते हैं कि आत्मनियंत्रण केवल कठिन परिस्थितियों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी आवश्यक है। हर दिन हमें अपने भीतर एक संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम बाहरी दुनिया के प्रभावों से दूर रह सकें। इस तरह मार्कस ऑरेलियस के लिए आत्मनियंत्रण का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर शासन करना। चिंतन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस में प्रकृति के साथ समरसता का विचार गहराई से झलकता है। उनके अनुसार प्रकृति केवल बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का वह नियम है जो हर चीज को जोड़ता है। उन्होंने इसे समझाया कि इंसान प्रकृति का एक हिस्सा है और उसका जीवन भी उसी नियम के तहत संचालित होता है। ऑरेलियस ने यह सुझाव दिया कि यदि हम प्रकृति के नियमों को समझें और उसके अनुसार जीवन जिएं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने प्रकृति को एक शिक्षक के रूप में देखा और इसे जीवन का आदर्श माना। वह कहते हैं कि हर चीज अपने समय पर होती है और हर चीज का एक उद्देश्य होता है। मनुष्य का काम है इसे स्वीकार करना और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सामंजस्य बनाए रखना। प्रकृति के प्रति उनकी दृष्टि विनम्रता से भरी थी। वह मानते थे कि ब्रह्मांड विशाल और अद्वितीय है और हमारा जीवन उसमें एक छोटी सी इकाई है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा जीवन महत्वहीन है, बल्कि यह कि हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए, जैसे एक पेड़, नदी या हवा अपनी भूमिका निभाती है। ऑरेलियस के विचार हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ संघर्ष करने के बजाय हमें उसके साथ तालमेल बैठाना चाहिए। यदि हम इसे समझ लें तो हम न केवल बाहरी दुनिया के साथ शांति में रह सकते हैं, बल्कि अपने भीतर भी शांति स्थापित कर सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पुस्तक मेडिटेशंस में मृत्यु और नश्वरता पर गहन विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार मृत्यु जीवन का स्वाभाविक और अपरिहार्य हिस्सा है। इसे एक ऐसी सच्चाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए जो हर प्राणी के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने लिखा है कि मृत्यु को लेकर भय या चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। वह हमें यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि जैसे जन्म हुआ है वैसे ही मृत्यु भी होगी। यह जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी ऊर्जा को मृत्यु के डर में व्यर्थ नहीं गंवानी चाहिए, बल्कि इसे इस तरह देखना चाहिए जैसे यह प्रकृति का एक सहज नियम हो। मार्कस ऑरेलियस ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि मृत्यु की स्वीकृति हमें जीवन को गहराई से समझने और उसे अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। जब हम यह जानते हैं कि हमारा समय सीमित है,
तो हम हर क्षण को महत्व देना शुरू करते हैं। मृत्यु की अनिवार्यता का चिंतन हमें वर्तमान में जीने और व्यर्थ चिंताओं को छोड़ने का अवसर देता है। उन्होंने इसे समझाया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, न कि आत्मा या उस चेतना का जो ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने इस विचार को व्यक्त किया कि जैसे पेड़ के पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं, वैसे ही हम भी प्रकृति के इस चक्र का हिस्सा हैं। यह विचार न केवल हमें शांति देता है, बल्कि जीवन के प्रति एक नई दृष्टि भी प्रदान करता है। मार्कस ऑरेलियस के लिए मृत्यु का विचार कोई दुखदाई विषय नहीं था, बल्कि यह जीवन के प्रति विनम्रता, संतुलन और गहरी समझ विकसित करने का एक साधन था। उनका मानना था कि मृत्यु पर चिंतन करना न केवल हमें अधिक जागरूक बनाता है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने के लिए प्रेरित करता है। मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशंस में कर्तव्य और नैतिकता पर गहराई से विचार करते हैं। उनके लिए कर्तव्य किसी बाहरी मजबूरी का नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज का प्रतीक है। वह मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। नैतिकता उनके विचार में हर परिस्थिति में न्याय और सच्चाई का पालन करने में है। वह यह बताते हैं कि बाहरी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, हमें अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति और समाज का हिस्सा है और उसका कर्तव्य है कि वह अपने कार्यों से समग्र भलाई में योगदान दे। मार्कस के अनुसार सही और गलत के बीच निर्णय लेने के लिए हमें अपने अंदर के नैतिक सिद्धांतों को सुनना चाहिए। उनके विचारों में यह बात भी उभरती है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते समय किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वह बार बार याद दिलाते हैं कि हमारे कार्य केवल हमारे नियंत्रण में हैं, लेकिन उनके परिणाम नहीं। इसलिए हमें हर स्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणामों के बारे में चिंता किए बिना अपने कार्यों में ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। यह नैतिकता और कर्तव्य का सही अर्थ है, अपने भीतर की सच्चाई को जानना और उसे पूरी निष्ठा के साथ जीना। मार्कस ने अपनी पुस्तक में दुख और अस्थिरता का सामना करने पर गहराई से विचार किया है। उनके अनुसार जीवन में कठिनाइयां और अस्थिरता अपरिहार्य हैं, लेकिन इनसे घबराने या भागने के बजाय इन्हें स्वीकार करना और समझना चाहिए। उनका मानना था कि दुख और कठिनाइयां हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और इनसे बचने के बजाय इन्हें आत्मविकास का माध्यम बनाया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दुख को मानसिक दृढ़ता और आत्म अनुशासन के माध्यम से दूर करने की सलाह दी। उनका विचार था कि जब हम किसी समस्या को एक चुनौती के रूप में देखते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं, तो वह दुख हमारे लिए एक सकारात्मक अनुभव में बदल सकता है। मार्कस ने इस बात को भी समझाया कि हर चीज अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख, सब कुछ समय के साथ समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें अस्थिरता से डरने की बजाय इसे जीवन का हिस्सा मानकर शांति से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन को इस दिशा में उपयोगी बताया। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है और हमें दुख और अस्थिरता के बीच स्थिर रहने की शक्ति देती है। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया की समस्याओं को अपनी आंतरिक शांति को भंग नहीं करने देना चाहिए। हर स्थिति में हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम अपनी सोच को कैसे दिशा दें। जब हम इस समझ के साथ जीवन जीते हैं, तो अस्थिरता और दुख केवल जीवन के अनुभव बनकर रह जाते हैं, न कि बाधाएं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पुस्तक मेडिटेशंस में अनुशासन और साधना पर गहराई से विचार किया है। उनके अनुसार अनुशासन केवल बाहरी आदतों को सुधारने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संतुलन और मन के नियंत्रण से जुड़ा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीवन में शांति और स्थिरता पाने के लिए आत्म अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। साधना का मतलब उनके लिए केवल धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास नहीं था, बल्कि यह मनुष्य की आत्मा और विचारों को शुद्ध करने की प्रक्रिया थी। वह मानते थे कि ध्यान के माध्यम से इंसान अपने भीतर झांक सकता है और अपनी कमजोरियों और क्षमताओं को पहचान सकता है। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में स्थिर रहने और अनावश्यक विचारों से बचने में मदद करता है।
मार्कस कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास यह शक्ति होती है कि वह अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सके। उन्होंने अनुशासन को आत्मज्ञान के साथ जोड़ा, जिसमें इंसान अपने जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों को समझकर उनका पालन करता है। साधना के माध्यम से उन्होंने आत्म संयम, धैर्य और सादगी को अपनाने की प्रेरणा दी। उनके लिए ध्यान केवल आत्मा को शांत करने का साधन नहीं था, बल्कि यह जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने का एक मार्ग था। ध्यान और अनुशासन के माध्यम से उन्होंने बाहरी दुनिया के शोर को शांत किया और अपनी आत्मा के भीतर एक ऐसी शांति पाई जो उन्हें कठिन समय में स्थिर और अडिग रहने में मदद करती थी। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस के अंतिम हिस्से में जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर गहन चिंतन मिलता है। यह हिस्सा मानवीय अस्तित्व की अस्थिरता और नश्वरता को स्वीकारने की प्रेरणा देता है। उन्होंने इस खंड में बार बार यह बात कही है कि मृत्यु से भयभीत होना निरर्थक है, क्योंकि यह प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। हर जीवन का अंत होना तय है और इस अंत को स्वीकार करके ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। मार्कस कहते हैं कि जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है, उस पर चिंता करना ऊर्जा और समय की बर्बादी है। उन्होंने खुद को और पाठकों को याद दिलाया कि हम केवल अपने विचारों, निर्णयों और कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह समझ हमें जीवन में शांत और स्थिर बनाए रखती है। उनका यह भी मानना था कि हर इंसान प्रकृति के एक बड़े ताने बाने का हिस्सा है। हमारे कार्यों का असर केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे इस व्यापक ब्रह्मांडीय व्यवस्था में योगदान देते हैं। उन्होंने पाठकों को प्रेरित किया कि वे अपने कार्यों को न्याय, सत्य और दूसरों की भलाई के आधार पर करें। जीवन को क्षणभंगुर मानते हुए उन्होंने हर पल को पूर्णता से जीने की बात कही। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भविष्य की चिंता और अतीत का पश्चाताप छोड़कर वर्तमान में जिया जाए। उनके अनुसार जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकता है। अंत में मार्कस का दृष्टिकोण एक गहरे आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। वह मानते थे कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने आंतरिक मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। यही जीवन की सच्ची विजय है। उनका यह दृष्टिकोण न केवल दार्शनिक बल्कि व्यावहारिक भी है, जो आज भी पाठकों को प्रेरणा और मार्गदर्शन देता है।